जय मसीह के दोस्तों आज मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं जिसपे लिखा है मसीह मंदिर चर्च। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक खूबसूरत चर्च को देखने वाले हैं जो कि हमारे एमपी के धार जिले में है। आइए इस खूबसूरत चर्च को देखते हैं और इस चर्च की जानकारी के लिए इस चर्च के ही मेंबर विक्की ब्रदर रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मसीह मंदिर चर्च के बारे में, जो कि धार का एक ऐतिहासिक और पुराना चर्च है। और अंदर चलने से पहले और विक्की भैया से जानकारी लेने से पहले बाहर का कुछ नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह के एक पूरा मार्केट है और सामने भैया वो चौराहा कौन सा है विक्की भैया? घोड़ा चौपाटी, मेन चौराहा। तो घोड़ा चौपाटी है और मेन चौराहे के नज़दीक हमारा चर्च है और ठीक इस तरफ हमारे ये एक और चौराहा है। तो आइए अब अंदर चलते हैं और अंदर से मैं आपको इस चर्च को दिखाता हूँ और विक्की भैया से हम जानकारी भी लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है मसीह मंदिर चर्च। तो देखिए अभी हम अंदर की तरफ आ चुके हैं और ये कुछ नज़ारा आपको अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। बड़े खूबसूरत सी सफाई तो यहाँ है ही सही, बड़े बड़े दरख्त भी लगे हुए हैं। और भैया ये विक्की भैया क्या ये जगह को अपन पार्किंग के लिए काम में लेते हैं? जी हाँ, पार्किंग के लिए चर्च का कोई फेस्टिवल रहता है, क्रिसमस, न्यू ईयर या चर्च मेंबर्स की कभी शादी या कोई प्रोग्राम रहता है। अच्छा हाँ, उस कंडीशन में पीछे का ग्राउंड प्रोग्राम के लिए। अच्छा पीछे की तरफ भी है जी, तो इस तरफ भी उसको भी काम में लेते हैं ना? काम में ले लेते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना है विक्की भैया कुछ विशेष चर्च है, मतलब हमारी इस चर्च की कुछ खासियत है कि नीचे स्कूल भी है इसके अंदर, है ना? जी हाँ, ये हमारे नॉलेज में इतना है कि एमपी का ये पहला चर्च है जो फर्स्ट फ्लोर पे लगता है। अच्छा, क्योंकि सारे चर्चेस आपने देखे होंगे जो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन ये पहला चर्च है जो फर्स्ट फ्लोर पे लगता है, क्योंकि नीचे इसके स्कूल चलता है। स्कूल चलता है। तो दोस्तों ये तो एक बड़ी यूनिक सी बात विक्की ब्रदर ने बताई कि चर्च हमारा फर्स्ट फ्लोर पर है और नीचे स्कूल है। तो वो भी देखते हैं और जानकारी और भी लेते हुए चलते हैं। तो आइए चर्च में आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले एक बार विक्की एक चक्कर जी पूरा राउंड लगाते हैं और फिर ऊपर की तरफ से देखते हैं। तो स्कूल भी अभी खुली हुई होगी क्या? कीज अवेलेबल होगी तो देख लेते हैं ना। हाँ तो देखिए ये हमारे चर्च के इस तरफ कुछ बगीचा सा है और कुछ चेयर इधर लगी हुई है जहाँ पे मसीह लोग हम जब आराधना के टाइम पे या किसी और दिन आते हैं तो इस जगह बैठते हैं। और ये कुछ नज़ारा हमारे इस चर्च का है जो मसीह मंदिर चर्च है। गुलाबी रंग का पेंटेड चर्च है ये। विक्की भैया तो हमारा चर्च कब का बना है, अगर आपको कुछ आइडिया है तो? ये 1936 का चर्च। 1936। तो जैसा कि विक्की ब्रदर बता रहे हैं कि 1936, और मैंने सुना है कि लेकिन उससे पहले भी ये चर्च लगा करता था कहीं पर, है ना? जो चर्च की पुरानी बिल्डिंग है वो मार्केट में, वो 1800 के करीब का बना हुआ चर्च। मतलब चर्च जो है हमारा धार का काफी पुराना है, लेकिन शायद वो पुरानी अब म्यूजियम बना दिया उसको। वो म्यूजियम बन गया था फिर बाद में 1936 में फिर हमारे इस चर्च को बनाया गया। लेकिन यहाँ पे कलीसिया उससे पहले से शायद कलीसिया तो पहले से, कलीसिया बहुत पहले से। तो देखिए बाहर की तरफ से एक बार मैं साइड से दिखा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और भैया विक्की ब्रदर एक बार स्कूल नीचे से देखते हैं ना। आइए तो आइए देखिए अंदर चलते हैं और अंदर से हमारे इस स्कूल को देखते हैं जो चर्च के नीचे की तरफ बनी हुई है। अच्छा देखिए ये मेन गेट की तरफ से, अच्छा मेन गेट की तरफ से इस तरफ से रास्ता था। ये हमारा असेंबली हॉल था। असेंबली हॉल था। यहाँ सारे बच्चे बैठ के, और जब भी स्कूल का कोई प्रोग्राम होता था तो वो यहीं बैठ के होता था। और देखिए यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी अच्छी चीजें लिखी है। अच्छा इस चर्च का संडे स्कूल इस जगह पे लगता है? चर्च ऊपर लगता है और सेम टाइम में संडे स्कूल यहाँ लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा है यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो भैया अपने संडे स्कूल में बच्चे कितने हैं अभी? संडे स्कूल में तकरीबन 60 के करीब बच्चे हैं। 60 बच्चे हैं। तो यूथ में? और यूथ में तो काफी बच्चे हैं। तो देखिए संडे स्कूल में दोस्तों 60 बच्चे हैं और यूथ में जैसे ब्रदर बता रहे हैं काफी बच्चे हैं। और ये बड़ी आशीष की बात है क्योंकि कई कलीसियों में हमने बच्चे भी नहीं देखे, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने आशीष दी है और 60 बच्चे तो संडे स्कूल में और यूथ में भी काफी बच्चे हैं। अच्छा तो मेंबर कितने हैं फिर अपने चर्च में? हमारे यहाँ सर अभी रिसेंटली जो मेंबरशिप है वो 60 परिवार के अप्रॉक्स फैमिली, 60 फैमिली, मतलब 250 के करीब मेंबर है। तो आइए देखिए हमने स्कूल का जो असेंबली हॉल है उसको तो भी देखा हमने अभी, और कोशिश करेंगे अगर कुछ और कमरे खुले हुए तो उनको भी देखते हैं और फिर बाकी एक चर्च का राउंड लेकर के ऊपर की तरफ चलते हैं ना चर्च का। ये पीछे की तरफ। अच्छा इस तरफ पूरा स्कूल का एरिया। अच्छा नीचे की तरफ ये पूरा स्कूल का एरिया है। और वैसे ही अपना चर्च पत्थर का बना हुआ है ना चर्च ये जी है ना? ये प्लास्टर बाद में किया गया ऐसा लग रहा है फिर, है ना? ये सर
कलर करा, पहले हाँ। पत्थरों पे कलर नहीं था, और ये भी प्लास्टर बाद में हुआ शायद से। प्लास्टर क्योंकि ये बहुत पुराना है ना, हाँ। तो वो छूने वाली जुड़ाई है, छूने तो वो वाली गिरती जुड़ाई है, है। तो फिर इसको करवाते और कुछ इस कमरे इस तरफ भी स्कूल के नहीं है। ये सब स्कूल के कमरे हैं। तो मैं अभी इसने स्कूल फिर यहाँ चलती है कहीं शिफ्ट कर दी है? अभी नई बिल्डिंग बन गई है। अच्छा। और अब स्कूल 12th तक हो गया है अरे इंग्लिश वाह, में। देखिए हमारी स्कूल जो है 12 तक हो गई है, इंग्लिश तो मीडियम कब लगती है? यहीं से सड़क के अपोजिट में उस तरफ जानकी नगर। और क्या नाम से अपनी स्कूल का? मसीह मसीह स्कूल। स्कूल का नाम है मसीह स्कूल। और पहले इस स्कूल का नाम भी मसीह मसीह स्कूल के ही नाम से। मसीह स्कूल के नाम से ही जानते हैं। आइए ब्रदर, ये पीछे की तरफ भैया काफी खुली हुई जगह दिखाई दे रही है, जगह है। तो इस खुली जगह को कैसे इस्तेमाल में लेते हैं? अभी जब न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर का जो कम्युनिटी का लंच होता है वो यहीं पे बनता भी है, हाँ। और यहीं पर सब लेते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। स्पोर्ट्स होंगे 26 को, उसमें भी यहीं पार्टिसिपेट होंगे। तो देखिए ये हमारा जो चर्च का बैक एरिया है, और मैं एक बार थोड़ा आगे की तरफ चल के दिखाता हूँ क्योंकि वहाँ पे स्टेज भी बना हुआ है। लेकिन ये देखिए ये कुछ नज़ारा हमारा बैक साइड से दिखाई देता है। हमारा गुलाबी और बड़ा ही खूबसूरत सा पुराना चर्च है, लेकिन ये कुछ गाड़ियाँ भी मुझे दिखाई दे रही है। ये चर्च मेंबर्स की हैं अपने। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह इन्होंने रख रखी है, लेकिन ये पूरा हमारा खुला एरिया है जहाँ पर हम लोग किसी प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं तो वो इस जगह पे आयोजित किया करते हैं। और सामने एक चबूतरा बना हुआ है, शायद उसको भी स्टेज के रूप में स्टेज के रूप में काम मिलता है। तो अपने मेला वगैरह भी लगता है क्रिसमस पे? जी हाँ, लगता है। ये तो किधर लगाते हैं? इस जगह लगाते हैं? ये यहाँ पर, यहाँ से वहाँ यहाँ से वहां तक। हाँ। और यहाँ पर कैंप फायर कर लेते हैं। अच्छा, कैंप फायर भी करते हैं? हाँ, तो वो क्या ठंड का सीजन रहता है, आप अपना वहाँ से परचेज करो, यहाँ कैंप फायर के बीच में आराम से बैठ के खाओ। तो क्रिसमस के टाइम पे इसको सजाते होंगे अपन? जी हाँ, तो काफी लोग देखने आते होंगे? काफी लोग, मतलब क्रिसमस के टाइम ये 25 तारीख को पूरे दिन खुला रहता है। अच्छा, पूरा धार वाले देखने आते हैं लगभग, है जिसको ना? आना है वो आता है, लोग आते हैं जैसी उनकी श्रद्धा रहती है। कोई कैंडल जलाता है, इवन हम लोगों ने वो कागज भी कलेक्ट किए थे जिन पर बच्चे सेंटा से कुछ कुछ अपनी अरे विशेष लिख के वाह वाह जाते वाह हैं। वाह, देखिए हमारे जो चर्च है यहाँ पर, और वो सभी समुदाय के लोग होते हैं ना, सभी समुदाय सभी समुदाय के बच्चे यहाँ आते हैं और अपने जो विशेष होती है सेंटा के थ्रू जो वो मांगना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख के जाते हैं। और फिर चर्च में बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह कुछ तो भी है ना, केक वगैरह दिया जाता है, केक सर्व होता है। देखिए ये जो अपना पास्टर निवास है या? जी हाँ, नीचे पास्टर निवास है और ऊपर चर्च बेयर हाउस है। चर्च बेरा हाउस है। अच्छा, तो लेकिन ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पुराना चर्च बेयर हाउस। अच्छा, अभी इसको में मरम्मत की जरूरत है ना जी इसमें? हाँ, एक्चुअली में उसको पूरा डिसमेंटल करके न्यू कंस्ट्रक्शन दोनों का होना। अच्छा, तो अभी आप ही संभाल रहे हैं? जी तो देखिए अब हम एक बार चर्च का चक्कर तो एक बार पूरा राउंड लगा चुके हैं, नीचे से स्कूल भी हम देख चुके हैं, और ऊपर की तरफ चलते हैं। कोई स्टोन लगा हुआ है हमारे चर्च का कहीं? जी हाँ, अंदर ही लगा, अंदर ही लगा हुआ है, वो ईयर लिखा है बस उसको। ईयर लिखा हुआ है ना? हाँ। तो देखिए जैसा कि ब्रदर बता रहे हैं एक स्टोन भी लगा हुआ है, तो मुझे लेकिन कहीं से सीढ़ियाँ नजर नहीं आ रही है सीढ़ी फ्रंट से। फ्रंट से। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से सीढ़ियाँ, क्योंकि आपने भी देखा होगा चारों तरफ से हमें दिखाई नहीं दिए। तो एक बार अब चर्च में ऊपर चलते हैं और मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ इस चर्च को। लेकिन ये कुछ नजारा एक बार फिर से सामने का। तो बेल ऊपर की तरफ लगी हुई है ब्रदर? जी हाँ, ये वाली बेल उस सबसे ऊपर जो टावर है वहां पे बेल लगी हुई है। और ठीक सामने से अब मैं आपको हमारे इस खूबसूरत चर्च का एक खूबसूरत नज़ारा दिखा रहा हूँ जहाँ लिखा है मसीह मंदिर डायसिस ऑफ भोपाल, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, धार, MP। आइए ब्रदर, क्योंकि मुझे तो अभी तक सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है। और ये वो गेट है जहाँ से हम स्कूल में भी एंटर हो सकते हैं। ये काफी हाइट पे कर दिया है, ये इसके नीचे 2 सीढ़ियाँ और दबी है। अच्छा, मतलब देखिए ये, क्योंकि जब पहले बनाया हुआ तब तो ये ऊंचा होगा, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे सड़क का बनती चली गई तो फिर ये हमारा नीचे चला गया, तो इसके 2 सीढ़ियाँ अभी भी नीचे है। जी हाँ, तो फिर उसको लेवल में लाना पड़ा क्योंकि पानी इकट्ठा होने लगा है। और वैसे भी देखने से काफी जो पुराने पत्थर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारी दोनों तरफ से सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इस तरफ भी जाने का रास्ता है ऊपर की तरफ, जो ऊपर हमारे प्रभु भवन के में जाता है, चर्च में जाता है। और इस तरफ से भी खुला हुआ है, तो आइए इस तरफ से ऊपर चलते हैं। आइए ब्रदर। तो देखिए अब हम अपने चर्च में चल रहे हैं, जो कि हमारा धार का एक ऐतिहासिक चर्च है। ऊपर की तरफ हम आ चुके हैं और ऊपर की तरफ से क्या नज़ारा है देखिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए इस तरफ तो ये पूरी गैलरी है जहाँ पर कुछ बेंचेस भी लगी हुई है, और ऊपर का कुछ ये नज़ारा है, शेड लगा हुआ है ऊपर की तरफ। लेकिन जो
पत्थर है उसको देख के लग रहा है काफ़ी हिस्टोरिकल ये इमारत हमारा चर्च है। और बाहर का मेन गेट का कुछ नज़ारा हमारे ऊपर से ऐसा दिखाई देता है। हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी क्योंकि ये पूरा स्पेस पार्किंग में काम में लेते हैं। आइए ब्रदर। तो ब्रदर ये चेयर तो मुझे बाहर भी लगी हुई दिखाई दे रही है, तो हम मसीह जब आराधना के लिए आते हैं तो बाहर भी बैठना पड़ता है हमें। बैठना पड़ता हाँ। है, दोनों तरफ ये कुर्सियां लगी है इस तरफ। अच्छा, उस तरफ बेंचेस। इवन क्रिसमस न्यू ईयर या किसी और से चर्च का प्रोग्राम है तो ये कंडीशन रहती है कि जो मेन मेंबर्स हैं उनको ही कितनी बार नीचे खड़ा रहना पड़ता है। अरे ये तो आशीष की बात है। देखिए जब हमारे किसी फंक्शन किसी समय जब यहाँ पे हम लोग क्रिसमस या कोई फंक्शन के दिन आते हैं तो हमारे जो मेन मेंबर है उनको नीचे ही खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि इतने मसीह लोग हमारे इस चर्च में आराधना के लिए आते हैं। बहुत खुशी की बात है ये। देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। और ये पुरानी बेंचेस हैं। इस तरफ क्या रखा हुआ है ब्रदर? सेम कॉरिडोर। अच्छा, उसी तरह की बैठने की व्यवस्था इस जगह पर भी होगी है ना, इस गैलरी में। जी हाँ देखिए इस तरफ भी। अरे ये क्या बना हुआ है ब्रदर? क्रिसमस की तैयारियां अरे वाह वाह। निकाल लिया। देखिए क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारे चर्च में। कि चरनी यहाँ पे बनाई हुई है और जब क्रिसमस आता होगा इसको डेकोरेट करते होंगे ब्रदर, है ना? ये उसी के लिए अभी बाहर है, अब इसमें वापस से सब काम होगा। देखिए पीछे की तरफ भी डेकोरेट कर रखा है, स्टार वगैरह लगे हुए हैं और लाइट वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर। और घास देखिए कितनी खूबसूरत से, मतलब यहाँ पर पूरा चरनी को बनाया जाता है। और जब हमारे खुदावंद का जन्म आता है तो हम इस तरह से बड़ी खूबसूरती से धार में उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दूसरी तरफ का एरिया है। अब चर्च में अंदर की तरफ चलते हैं ब्रदर, आइए। तो पूरा वीक ही ब्रदर, वैसे तो पूरा वीक ही है ना सेलिब्रेशन करते होंगे जो अपने कैरोल सिंगिंग वगैरह पूरा शुरू है प्रोग्राम। कैरोल सिंगिंग वगैरह कल से। महिला सभा लेगी छोटे सिक्के की आराधना। छोटे सिक्के की आराधना? छोटे सिक्के की इससे क्या मतलब हुआ? पहले समय में महिलाओं को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी, उनके हाथ में पैसा नहीं था। हाँ। तो उस समय एक सर्विस चलाई गई थी कि महिलाओं के हाथ में जो भी छोटा सिक्का हो वो आप सर्विस में लाएं और दें आपकी तरफ से। तो इसलिए उसका नाम वो छोटे सिक्के की आराधना चला। तो छोटे सिक्के की आराधना महिला सभा लेगा, पूरा लीड कंडे सरमन ऑफरिंग लेना सारा कुछ। देखिए विक्की भैया बहुत ही बढ़िया जानकारी धार के चर्च की दे रहे हैं। छोटे सिक्के की आराधना यहाँ पे की जाती है जो कि पूरी तरह से कंटेक्ट महिलाओं द्वारा महिलाओं पर रहता है। छोटे सिक्के की आराधना, और कारण भी बताया ब्रदर ने क्यों उसको छोटे सिक्के की आराधना कहते हैं। ये क्या चीज है ब्रदर? अच्छा एक गुल्लक है। ये कभी कोई आए जिसे नॉर्मली लोग आना चाहते हैं, अगर वो ऑफरिंग डालना चाहे तो इसके लिए कर सकते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर से इस चर्च को देखते हैं हमारे। देखिए आइए, देखिए ये कुछ नज़ारा हमारे इस चर्च का है जो धार का चर्च है। देखिए मेन गेट से एक बार मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा देता हूँ, फिर आगे की तरफ चलने वाले हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ लिखा हुआ है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की स्तुति करो। और आगे से ये कुछ नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है। विक्की ब्रदर, तो ये जो अपने जो बेंचेस वगैरह है ये क्या? ये 36 की बनी हुई बेंचेस हैं। 1936 की, मतलब 100 साल होने वाले हैं लगभग 190 साल। तो खासियत हम आपको बताएं, ये हर क्रिसमस पे धुलती है। वाह। बाकायदा जब हम चर्च धोते हैं ना तब। अच्छा आप जब आए थे तब भी धुला है, पूरा चर्च धुला था। तो जी हाँ, तो बेंचे भी धोते हैं और कुछ नहीं हुआ आज तक इन बेंचों। हाँ देखिए मतलब बेंचों को धोया भी जाता है, प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाता है और फिर उसके बाद में जब कलर करने की जरूरत होती है तो पेंट वगैरह भी कर देते हैं ना। और इसी कारण से देखिए अभी तक बिल्कुल ऐसी लग रही है, बिल्कुल नई की तरह। और ये बेंचेस लगभग 100 साल पुरानी इस जगह पर हमारे प्रभु के भवन में लगी हुई है। पीछे से ही कुछ नज़ारा है। जब हम वचन सुनने आते हैं तो यहाँ पर गीतों को गाए जाने के साथ में म्यूजिक भी बजाया जाता है और इस तरह से कैसियो भी यहाँ रखा हुआ है। तो विक्की ब्रदर ये कुछ बजाने के इंस्ट्रूमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कौन बजाता है इनको? कौन बच्चे का नाम बता सकते हैं क्या? ये गोल्डी भाई है हमारे, प्रियंक गोल्डी ठाकुर। गोल्डी ठाकुर भाई जो है। 2 गिटार बजते हैं। 2 गिटार बजते हैं दोस्तों। ये केसियो बजता है। केसियो कौन बजाता है? बजता है। ये हमारे चर्च के बुजुर्ग अंकल है जॉनसन तिमोथी। जॉनसन तिमोथी सर जो हैं हमारे इस केसियो को बजाते हैं
और जब वो पुराने हैं तो आप समझ लीजिए उनकी किस तरह के उनके क्लासिकल तरीके से वो इस कैसियो को बजाते होंगे ना। जी तो सालों से बजाते हुए आ रहे वो काफी समय से बजा रहे हैं, मतलब मैं मेरे बचपन से देखता हैं, है, बचपन से देखने विक्की भैया। वो उसके पहले से भी बजा ही रहे। देखिए काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं और यहाँ पर एक सलीब भी है जो क्रिसमस वगैरह आएगा तो लाइटिंग वगैरह करके डेकोरेट यहाँ करेंगे। पर वो जो आपने क्रीट देखी है वो यहीं लगेगी। अच्छा यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री लगती है। अच्छा, देखिए इस जगह पर क्रिसमस ट्री लगने वाला है और इधर हमारी चटनी लगने वाली है। तो मुझे लग रहा है विक्की भैया ये जो छत ऊपर तो शेड की दिख रही है, फिर बाद में ये कुछ ना जी हाँ, लगा ये प्लाई है और इस छत और प्लाई के बीच में उन्होंने मूंगफली के छिलके और उस तरह की है ताकि वो गर्मी नीचे तक ना आए। देखिए इस तरह से हमारी तो गर्मी में छत को जो है रिनोवेट नीचे से किया गया है ताकि ठंडक भी पूरी बनी रहे। विक्की भैया मुझे सन बता रहे थे, हमारे चर्च का जो एक सन लिखा हुआ है 36 है, कहीं लिखा है तो मुझे वहाँ बताइए। पर लगाया है। अच्छा ये देखिए एक तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन स्टोन पे भी आप बता रहे थे कहीं लिखा हुआ है वहां पर। तो एक बार अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से किस जगह पर वो लगा हुआ है। लेकिन अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से हमारे पासवान साहब हमें अच्छी अच्छी बातें मसीहत में आगे बढ़ने के लिए सिखाते हैं। ये भी उसी समय की ये बेंच भी काफ़ी यूनिक चीज़ें इस चर्च में दिखाई दे रही है। और ये देखिए आप सामने, अच्छा देखिए ऊपर तो बड़ी सी सलीब है जो टीवी है, लेकिन सलीब के ठीक नीचे की तरफ यहाँ एक स्टोन पे इस तरह से स्टोन को उभार करके बनाया गया 1936। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1936 इस धार के चर्च को दोबारा बनाया गया था, क्योंकि पहला जो चर्च था वो बिल्कुल मार्केट में आ गया था और बाद में उसको गवर्नमेंट के द्वारा म्यूजियम बना दिया गया था। और यहाँ पर इस चर्च को जब बनाया गया था तो 1936 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उससे भी पहले से इस कलीसिया की स्थापना की जा चुकी थी। और ब्रदर इस तरफ क्या चीज़ें हैं, ये दो कर्टन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आइए स्टोर का जो ये एरिया है ये देखिए, यहाँ पर ये लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, और वाह यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब सजाने की चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। तो अभी धीरे धीरे सजाना शुरू करेंगे क्रिसमस के हिसाब से। ये वो चीजें हैं जो पहले चर्च में टंग रही थी, किसी ने दी थी अच्छा एज ए डोनेशन। अब जब नई चीजें आती हैं तो हम पुरानी चीजें फेंकते नहीं है उनको, या हाँ, उनको बेचते निशानी के रूप में उनको हमने रख रखा है। लेते हैं। हाँ। क्योंकि किसी ने अपने ये पुराने समय की लाइटें जो चर्च में लगी हुई थी, अब देख फैन भी है इसमें ना हाँ देखिए ये पुरानी जो ये डेकोरेशन की चीज़ें थी। हाँ ये फैन तो कभी मिलते ही नहीं इस तरह के। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं कि आपने अभी भी पुरानी चीज़ों को संजो के रख रखा है। और देखिए ये फिर से मैं अब बाहर की तरफ आ गया हूँ और ठीक ऊपर की तरफ से हमारा जो चर्च है, सामने की तरफ जब हमारे मसीह परिवार, जब मसीह भाई बहन जब आते हैं आराधना के लिए तो कुछ इस जगह बैठते हैं और यहाँ पे संगीत बजाया जाता है। अपने चर्च में जो पासवान साहब हैं, पास्टर साहब हैं, वो कौन है, उनका क्या नाम है इस समय जो अभी अपॉइंटेड है? अभी हमारे जो पास्टर साहब है उनका नाम है रेवरेंड सनी मसीह। अच्छा जी हाँ, सनी मसीह सर। हाँ और दोस्तों अगर आपको आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियो देखी है जिसमें मैं सीहोर में गया था, तो सनी मसीह सर जो है साथ में थे हमारे सीहोर के चर्च में, जो शायद एमपी का 2nd नंबर का सबसे पुराना चर्च है। सीहोर का चर्च भी बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपने नई वीडियो देखी है तो देखिएगा, सनी सर थे और काफ़ी अच्छी जानकारी उन्होंने उस चर्च के बारे में और उस कलीसिया के बारे में दी थी। लेकिन दोस्तों अगर आप भी हमारे इस चर्च के बारे में अगर कुछ जानकारी रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ में अपने मसीह दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की ब्रदर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो आप सभी को भी जय मसीह की, और मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।